खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत लाहौर के कमरा अदालत नंबर 5 में बड़ा मसरूफ़ सियासी दिन गुजारा। बहुत सारी सियासी मुलाकातें हुई, आप जानते हैं कि और आज ये तवक्को भी की जा रही थी कि क्योंकि सेनेट इलेक्शंस करीब आ गए हैं, उसकी तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि आज बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए अदालत में आएंगे। पिछले मरतबा हमने आपको बताया था कि कोई एक लीगी रुकन भी उनसे मिलने के लिए नहीं आया था, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और परेशान दिखाई दे रहे थे। खैर, हो सकता है उनकी तबीयत भी ख़राब हो, उन्होंने कमरा अदालत में यही बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब है। लेकिन आज बहरहाल बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए आए। कौन कौन आए, क्या क्या बातें होती रहीं, शहबाज शरीफ साहब किस किस के कान में गुफ्तगू करते रहे, किस किस ने हाथों में पर्चियाँ उठा रखी थी, वो पर्चियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथों में क्यों आती रहीं, उन पर्चियों पर क्या लिखा हुआ था। आज कमरा अदालत में जब एक तरफ केस चलता रहा तो दूसरी तरफ पीछे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किन किन शख्सियात से मुलाकातें करते रहे, आज ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में ये भी कि अदालत में कार्रवाई क्या हुई है। लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि 9:17 पर जज अमजद नज़ीर चौधरी कमरा अदालत में पहुँचे। तो जैसा कि वो हमेशा पहुँचते हैं तो तलावत से आगाज़ होता है। तलावत कलाम पाक हुई जो कि अदालत के जो स्टेनो हैं उनकी जानिब से की जाती है। उन्होंने तलावत की और तलावत के बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। लेकिन दूसरे केसेस पहले टेकअप हुए और फिर 9:43 पर जो है वो केस कॉलअप हुआ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का, क्योंकि 9:40 पर हमजा शहबाज कमरा अदालत में पहुंचे थे। उनके कमरा अदालत में पहुंचने के बाद 3 मिनट के बाद केस कॉल हो गया। जब केस कॉल हुआ तो हमजा शहबाज जो हैं वो उठकर आए रोस्टम की तरफ। आगे वकला खड़े हुए तो उनसे थोड़ा सा पीछे फासले पर खड़े हो गए। बताया गया जज साहब को कि अभी शहबाज शरीफ साहब नहीं आए तो उसको थोड़ी देर में कर लें। तो जज साहब ने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए। उनका जी उनको अभी लाया जा रहा है। तो उन्होंने फिर हमजा शहबाज से पूछा कि आप और वो क्या अलग अलग जेल में हैं, आप कौन सी जेल में हैं। तो हमजा शहबाज ने कहा मैं कोट लखपत में हूँ। फिर वकला की तरफ से उनको बताया गया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों एक ही जेल में हैं, लेकिन इनको अलग अलग लाया जाता है। तो फिर कहा गया कि चलें थोड़ी देर में दोबारा केस करते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो केस कॉल किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 9:50 पर कमरा अदालत में पहुंचे तो 5 मिनट के बाद 9:55 पर जो है वो केस कॉलअप हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो आए। मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि आज कौन कौन था अदालत में। शहबाज शरीफ साहब, अब यहीं रुकिएगा ज़रा, शहबाज शरीफ साहब अभी रोस्टम पर नहीं आए। रोस्टम पर आने से पहले मैं आपको पहले कमरा अदालत का माहौल बता देता हूँ, फिर शहबाज शरीफ साहब के रोस्टम पर आने की कहानी सुनाता हूँ जो कि दिलचस्प है। आज जनाब जब हम कमरा अदालत में पहुंचे, मैं 9:10 पर मैं पहुंचा तो पहले से जो लोग मौजूद थे कमरा अदालत में वो 2 लोग थे। नून लीग के एक राना अरशद साहब थे जो MPA गालिबन रहे हैं, मतलब MPA रहे हैं ये तो कंफर्म है, लेकिन अब हैं या नहीं ये मेरे जहन में नहीं है। लेकिन राना अरशद साहब बहरहाल नून लीग के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। खलील ताहिर सिंधु साहब जो कि मौजूदा MP हैं, साबिक वज़ीर भी हैं, वो मौजूद थे। और खलील ताहिर सिंधु साहब का बड़ा रोल रहा है अदालत में। कभी वो प्रोसिक्यूटर के साथ उनकी गर्मा गर्मी हुई, कभी वो काउंसिल ना होते हुए भी जज साहब के साथ आर्गूमेंट में चले गए तो जज साहब ने बार बार कहा कि आप कौन है, आप क्यों बोल रहे हैं। कभी हमने देखा कि वो अमजद परवेज साहब को जाकर उनके कान में सरगोशी कर रहे थे। कभी वो शहबाज शरीफ साहब को कुछ बातें और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बता रहे थे क्योंकि वो वकील भी हैं। तो खलील ताहिर सिंधु साहब का किरदार आज अदालत में बड़ा मुतहरिक रहा है। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि उन्होंने किया क्या। फिर आज इन दोनों के बाद जो साहब आए शहबाज शरीफ साहब और हमजा के पहुंचने से पहले, वो थे अयाज सादिक साहब। जी हाँ, अयाज सादिक साहब वहां पर आ चुके थे। फिर हिना परवेज भट्ट आई, फिर थोड़ी देर के बाद शाइस्ता परवेज मलिक आ गई, फिर थोड़ी देर के बाद उज़मा बुखारी आई, अली एडवोकेट आ चुके थे इस दौरान, फिर ताहिरा औरंगजेब साहबा और मरियम औरंगजेब साहबा आई, फिर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो थोड़ा लेट पहुंचे, इन सब के बाद आए थे, यानी शहबाज शरीफ और हमजा के भी आ जाने के बाद। एहसन इकबाल साहब काफ़ी बाद में आए थे जब शहबाज शरीफ साहब कमरा अदालत में आ चुके थे और उन्होंने वो शहबाज शरीफ साहब के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए और शहबाज शरीफ से मुसलसल गुफ्तगू करते रहे। फिर मुस्तफ़ा रमदे थे। मुस्तफ़ा रमदे जो हैं वो आप जानते हैं कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ हत्या के इज़्ज़त का दावा शहबाज शरीफ साहब ने कर रखा है, तो उसमें शहबाज शरीफ के ये वकील भी हैं। उनसे भी कानूनी नुकात पर गुफ्तगू होती रही। अता तारड़ काफ़ी देर से आज पहुँचे, शायद किसी और अदालत में मसरूफ़ होंगे। तो ये लोग थे जो नून लीग की तरफ से यहाँ पर आज आए हुए थे, जिनमें से ज़्यादा वक्त जो शहबाज शरीफ ने दिया वो मरीम औरंगज़ेब को दिया, एहसन इकबाल को दिया, अयाज सादिक साहब को दिया। अयाज सादिक साहब को तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो उनके पास आकर बैठे और फिर उठकर चले गए। लेकिन बारी बारी सब ने आकर अपनी हाजिरी लगवाई। होता यही है हर दफ़ा कि जब शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो सब बारी बारी आते हैं, अपना मास्क नीचे करते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, स्माइल पास करते हैं और
सलाम करते हैं और बताते हैं कि जनाब मैं हाज़िर हो गया हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। तो आज सब ने इसी तरह से बारी बारी, जिसमें शाइस्ता मलिक साहिबा भी थी, बाकी लोग भी थे, तो इन सब ने अपनी अपनी बारी बारी हाजिरी लगवाई। लेकिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, मुस्तफ़ा रमदे अली एडवोकेट के साथ काफ़ी देर शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की, तो ये अदालत में आज होता रहा। अब वहाँ पर आज ही जहाँ पर मैंने गुफ्तगू को रोका था कि शहबाज शरीफ साहब, अब 9:55 पर जब केस दोबारा कॉल किया गया है तो शहबाज शरीफ साहब उठकर आए हैं। उनके साथ उनके जो वकील हैं नवाज़ एडवोकेट वो मौजूद थे, लेकिन अमजद परवेज़ मौजूद नहीं थे, और साथ में जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे असदुल्ला मलिक वो मौजूद थे। अब हुआ ये कि जैसे ही केस शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है, तो नवाज़ एडवोकेट साहब कहते हैं कि मेरी दरख्वास्त है कि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो आज कहीं पर दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं, वो 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो तब तक दरख्त समाअत जो है वो शुरू ना की जाए। तो जज साहब ने कहा कि जब तक वो आएंगे तब तक आप गवाहों के बयान कलम बंद करें, कागजात की जांच पड़ताल करें, जो रिकॉर्ड SCCP का आज पेश हुआ है उसकी ज़रा जांच पड़ताल करते हैं, तब तक वो आ जाएंगे और वो शामिल हो जाएंगे। तो नवाज एडवोकेट साहब ने कहा नहीं नहीं जी, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि ये आप ना करें, वो आए तो आज कार्रवाई करें। उन्होंने कहा ये आज कोई अनोखी बात हो रही है, पहले भी ऐसे ही होता है, आप हमेशा कोर्ट को असिस्ट करते हैं, आप जो हैं वो मौजूद होते हैं, आपका वकालतनामा जमा हुआ है, आप काउंसिल का हिस्सा हैं, आप कर सकते हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने इंटरवीन किया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब मैं नहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे जो वकील हैं वो अमजद परवेज़ हैं, मेरे वकील अमजद परवेज़ हैं, तो अमजद परवेज़ आएंगे तो कार्रवाई शुरू की जाए, इसके अलावा कार्रवाई शुरू ना की जाए। तो जज साहब बड़ा हैरान हुए कि ये आज क्या हो गया आपको। उन्होंने कहा आज आपको क्या हो गया है, ये पहले भी ऐसे ही होता है, अगर वो नहीं है तो नवाज एडवोकेट अच्छा जो है वो कंडक्ट करते हैं कार्रवाई को, तो नवाज एडवोकेट जो है वो अपने काम सिलसिला शुरू करें, थोड़ी देर में जो है वो आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने फिर इसरार किया कि जनाब मैं आप इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे वकील जो है वो अमजद परवेज़ हैं, वो आए तो कार्रवाई शुरू की जाए। तो जज साहब ने कहा ये नहीं होगा, हमने साहब में अब हम क्या आधा घंटा फारिग बैठे रहेंगे, तो ये नहीं हो सकता, हम कार्रवाई शुरू करेंगे। अब यहां पर इंटरवीन किया जो दाईं साइड पर, यानी शहबाज शरीफ सेंटर में खड़े थे, दोनों नैब प्रोसिक्यूटर और वकील के दरमियान में थोड़ा सा पीछे शहबाज शरीफ खड़े थे, और फिर थोड़ा वो आगे रोस्टम पर जब बोले, और दोनों की तीनों के साइड पर खड़े थे खलील ताहिर संधू साहब। तो खलील ताहिर संधू साहब जो है वो उन्होंने कहा कि जज साहब आप मेहरबानी आपकी, आप जो है ना वो अमजद परवेज़ आए तो शुरू करें। तो उन्होंने कहा जी आप कौन है। उन्होंने कहा कि मैंने वकालतनामा तो जमा नहीं करवाया, लेकिन मैं एक जो है वो दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा आप काउंसिल नहीं हैं, आप इस केस में वकील नहीं हैं, तो आप क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इसके बावजूद मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जी आप ये करें। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको फिर जज साहब ने कहा कि जी हम कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं, कागजात की जांच पड़ताल करते हैं, तब तक अमजद परवेज़ आ जाएंगे। अब ये समझ नहीं आई किसी को भी मौजूद वहां पर लोगों को, और जज साहब को भी समझ नहीं आई कि आज इस नुक्ते पर इतना इसरार क्यों हो रहा है। अब मैं भी कयास सराही कर सकता हूं, हो सकता है क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा अदालत में टाइम चाहिए था, बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ थे पॉलिटिकल डिस्कशंस में, उनके जितने भी वहाँ पर लीगी रहनुमा आए थे उन सब से उन्होंने बातचीत करनी थी। तो ऐन मुमकिन है वो चाह रहे हो कि आधा पौना घंटा तो यहीं से मिल जाए ना शुरू में ही, ताकि कार्रवाई थोड़ी आगे चले जाए तो उनको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। ऐन मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र ये बात हो, ऐन मुमकिन है। लेकिन बहरहाल कोई वजह बाज़ाहिर सामने नहीं आई कि क्यों शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आधा पौना घंटा समाअत ना हो, जब अमजद परवेज़ आए तो ही समाअत हो। अच्छा खैर, अब इस दौरान हुआ ये आधा घंटा कि इस आधे घंटे के दौरान नवाज एडवोकेट ने कार्रवाई शुरू की। SCCP के जो हैं वो का रिकॉर्ड जमा हुआ था, और फिर 2 गवाहों के आज जिरा होनी थी, तो उस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल में पहले भी ऐसा ही होता है कि काफ़ी टाइम लगता है, आधा पौना घंटा तो कागजात चेक करने में कि जी सफ़ा नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सफ़ा नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पहले भी कहा जाता है। और इसी में जो है वो यही चल रहा था कि 10:30 बजे अमजद परवेज़ साहब आ गए। अब बैरिस्टर अमजद परवेज़ जैसे ही आए वो सीधा शहबाज शरीफ साहब के पास गए, उधर से खलील ताहिर संधू साहब भागकर वहां पर गए, शहबाज शरीफ खड़े हो गए। शहबाज शरीफ और खलील ताहिर संधू साहब ने जो कुछ हुआ वो बताया। एक और चीज हुई जो मैं मिस कर गया हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि अमजद परवेज़ को बताई गई। वो ये हुआ कि जैसे ही गवाह का नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूं, गुलाम मुस्तफ़ा जी एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने हल्फ ले लिया कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं इसके अलावा झूठ बोलूं तो खुदा मुझसे नाराज हो, ये जब उन्होंने हल्फ ले लिया तो नैब के प्रोसिक्यूटर मलिक असदुल्ला ने उनके कान में सरगोशी की। जैसे ही सरगोशी की
तो खलील ताहिर सिंधु जो कि वहीं पर खड़े हुए थे जहां मैंने बताया राइट साइड पे, तो उन्होंने फौरन गुस्से में चीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप खिलाफ कानून बात कर रहे हैं, हल्फ लेने के बाद आप उनको बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते, आप उनको गाइड नहीं कर सकते, आप उनको कोई बात नहीं कह सकते, आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं। तो अचानक कमरे का माहौल ऐसा हो गया, सब मुतवज्जो हो गए कि यह क्या हो रहा है। खलील ताहिर सिंधु साहब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तो उधर जज साहब ने कहा कि आप कौन हैं, आप किस हैसियत में बात कर रहे हैं, आप तो काउंसिल ही नहीं है, आप क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा सर लेकिन ये मेरा राइट है कि मैं निशानदेही करूं कि खिलाफ कानून काम हो रहा है। इस पर जो है वो खूब गर्मा गर्मी हुई। जज साहब ने शहबाज शरीफ को बुला लिया। शहबाज साहब जरा रोस्टम पर आए, पूछा कि ये कौन साहब हैं, ये आपके वकील हैं, ये आपके काउंसिल हैं। शहबाज साहब ने कहा नहीं ये मेरे काउंसिल नहीं है। खलील ताहिर सिंधु साहब ने लेकिन ठोक बजाकर उन्होंने कहा कि जनाब मैं यहाँ पर जो है वो कानूनी बात कर रहा हूँ, कानूनी नुक्ता दे रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने खलील ताहिर सिंधु साहब को खामोश करवाया। उन्होंने कहा आप खामोश रहें, आप मत बोलें। और फिर जज साहब ने कहा अगर कोई बात हमारी नागवार गुजरी है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, हम यहां पर इंसाफ लेने के लिए आए हैं। तो जज साहब ने कहा कि इंसाफ होगा, हर कीमत पर इंसाफ होगा, डोंट वरी। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इंसाफ लेना चाहते हैं। और फिर ये कहकर दोबारा शहबाज शरीफ चले गए। अब जब 10:30 बजे अमजद परवेज साहब आए तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने और खलील ताहिर सिंधु साहब ने उनको ये बताया कि जनाब ये हुआ है कि खिलाफ कानून चीज ये हुई है। अब इस पर खलील ताहिर सिंधु साहब का शायद मौक़िफ़ ये था कि ये चूंकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है, तो इस कार्रवाई को जो अमजद परवेज के आने से पहले हुई है उसको नलिफाई किया जाए, क्योंकि ये कान में हल्फ लेने के बाद नहीं कहा जा सकता था, और अगर कह दिया था तो शायद दोबारा हल्फ होना चाहिए था। तो खलील ताहिर सिंधु साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ये नुक्ता पेश किया अमजद परवेज साहब के सामने कि जनाब ये कार्रवाई हुई है, और कहा कि आप इस पर जाकर अपना किरदार अदा करें। लेकिन अमजद परवेज साहब ने कुछ नहीं कहा, खामोश खड़े रहे अगले 20 मिनट तक, जब तक कि उस गवाह की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो गई। और फिर जब अगला गवाह जो है वो जरा के लिए पेश हुआ जिसका नाम जुल्फिकार अली था, सेक्शन ऑफिसर था, तो जुल्फिकार अली से फिर जरा जो है वो अमजद परवेज साहब ने की, और उन्होंने पहले जो कुछ हो चुका था उसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये टॉन्ट जरूर किया गवाह पर और नायब के प्रोसिक्यूटर पर। गवाह को कहा कि अब आपने अपना मेरी साइड वाला कान खुला रखना है और प्रोसिक्यूटर वाली साइड वाला कान बंद कर दें। तो ये उन्होंने उनको पैगाम दिया कि जो कुछ यहां आने से पहले हुआ है दूसरे गवाह के, वो मेरे इल्म में आ चुका है, अब ये नहीं होना चाहिए। तो ये होने के बाद फिर जिरा शुरू हुई, और जिरा में जो कुछ हुआ वो एक अदालती कार्रवाई थी जिसके बारे में मुख्तसरन आपको बता देता हूं। चूंकि रमज़ान शुगर मिल आप जानते हैं कि एक नाले की तामीर के हवाले से है कि जी गैर कानूनी तौर पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने सरकारी पैसे से एक नाला बनाया, जो कि इस रमज़ान शुगर मिल का जो वेस्ट है उसको यहाँ से निकालने के लिए बनाया गया था, जो कि सरकारी पैसे का इस जो मिल है उसके लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया। यानी सरकारी पैसे का शहबाज शरीफ और उनकी जो ख़ानदान की जो मिल थी उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये केस है। इस पर अब सवालात हुए। अब जो सवालात अमजद परवेज साहब ने किए, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसमें क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जमा कराया है कि जिससे पता चले कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए जारी होने वाले जो पैसे थे उस पर एतराज उठाया हो। उन्होंने कहा जी मैंने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। तो उन्होंने पॉइंट नोट करवाया कि नोट कर लें कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे जारी किए गए उन पैसों पर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई एतराज नहीं उठाया, या किसी को ऐसा कागज जमा नहीं कराया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि एतराज उठाया गया। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप तस्दीक करते हैं कि इन पूरे कागजात में हमजा और रमज़ान शुगर मिल का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा जी इन डॉक्यूमेंट्स में हमजा और रमज़ान शुगर मिल का कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह से 3-4 सवालात इंपॉर्टेंट उन्होंने किए। 15-20 मिनट कार्रवाई और चली। 11:15 बजे बैरिस्टर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जनाब मुझे 12 बजे हाई कोर्ट में एक और केस के सिलसिले में पहुंचना है, और वो था राना सनाउल्लाह साहब की आमदन से जायद असासों में जो है वो जमानत का केस। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वहाँ पर एक और केस में पहुँचना है, बाहर रास्ते ब्लॉक हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, अब भी मैं निकलूंगा तो मर के 12 बजे पहुँचूंगा, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा जी मैं मर के 12 बजे पहुँचूंगा, इसलिए आप आज की कार्रवाई को यहाँ मुकम्मल कर दें और कोई तारीख दे दें। इस पर जज साहब ने जो है वो अमजद अली चौधरी साहब ने 18 फरवरी की तारीख दी, लेकिन बैरिस्टर अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी मैं चूँकि इस ख़ानदान के और भी बहुत सारे केसेस में बिजी हूँ, बाकी केसेस भी लगे हुए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि तारीख आगे ले जाएं। तो फिर 24 फरवरी जो है
वो तारीख दे दी गई इस केस में। आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि असद मलिक एडवोकेट साहब जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर थे, उनके साथ एक वारदात हो गई सुबह को। अब वारदात उनके साथ ये हुई कि वो जब आए कमरा अदालत में तो वो टेबल पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख के चले गए, जिसमें इस तरह से, जैसे ये मैंने लगाया हुआ है ना कि जी कौन सा केस कहाँ पर है, तो ये मैंने अपनी डायरी में लगाया हुआ है, तो ऐसे ही सबने अपने फ्लैग्स लगाए होते हैं ताकि किसी भी चीज़ को तलाश, कोई पॉइंट तलाश करने में मुश्किल ना हो। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ टेबल पर रख के चले गए, बाहर गए, और थोड़ी देर के बाद जब वापस आए तो ये सारे टैग्स रिमूव कर दिए गए थे। यानी अब नैब प्रोसिक्यूटर असदुल्ला एडवोकेट जो हैं, असदुल्ला मलिक एडवोकेट, उन्होंने ये रात को डॉक्यूमेंट्स पढ़ के निशानदेही की थी जो वो अदालत में जिसकी निशानदेही करना चाहते होंगे। तो उन्होंने ये जब आकर देखा तो उनके डॉक्यूमेंट से ये सारा कुछ गायब था। अब ये किसने किया, क्यों किया, ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन असद मलिक जो हैं उनको मुश्किल का सामना बहरहाल ज़रूर करना पड़ा आज अपने केस की। लेकिन उन्होंने जज साहब को ये नहीं कहा कि जनाब मेरे साथ ये वारदात हुई है और केस को आगे ना चलाया जाए। उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, तो इसलिए उन्होंने ये तो नहीं किया। लेकिन उनके साथ बहरहाल बड़ी अजीबोगरीब सी कार्रवाई कमरा अदालत में हुई कि उनके डॉक्यूमेंट्स है किसी ने ये सारे फ्लैग्स उतार लिए और उसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। आज बहरहाल शहबाज साहब के लिए एक बड़ा ही भरपूर सियासी दिन था, बहुत सारी मुलाकातें की। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो मैंने अपनी थंबनेल में लिखा था कि बहुत सारे लोग हाथ में पर्चियाँ लेकर फिरते रहे। जैसे कि याद सादिक साहब के हाथ में एक पर्ची थी, वो पर्ची उन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा दी। अब कयास ये था इस पर कि मुख्तलिफ लोग अपने अपने सेनेटर्स के लिए सिफारिशें कर रहे हैं कि जनाब सेनेट में इनको टिकट दिया जाए, सेनेट में इनको टिकट दे दिया जाए। एहसन इकबाल साहब ने भी इसी सिलसिले में मुशावरत की है। फिर कुछ और लोगों ने भी पर्चियां जो हैं वो थमाई शहबाज शरीफ साहब के हाथ में, और शहबाज शरीफ साहब वो पर्ची जो है वो अपनी पॉकेट में रख लेते थे लेकर। तो गालिबन वो बाद में जाकर गौर फिक्र करेंगे कि किसको, पार्टी के सदर हैं, जाहिर है पार्टी के सदर हैं, तो वो गौर फिक्र करेंगे कि किसको पार्टी की तरफ से सेनेट का टिकट मिलना चाहिए। तो आज बेसिकली कोर्ट के अंदर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, उस पर काफ़ी गुफ्तगू शुनीद होती रही। लेकिन हैरत की बात यह है कि इधर शहबाज शरीफ साहब बतौर सदर जो हैं उनसे लोग सिफारिशें कर रहे हैं कि जनाब फ़लाँ को सेनेट का टिकट दिया जाए या फ़लाँ को दिया जाए। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा जो हैं वो परवेज़ रशीद साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए फजलुर रहमान साहब को से मुशावरतें कर रही हैं, मुलाकातें कर रही हैं, और कह रही हैं कि रज़ा रबानी पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि हमारा उम्मीदवार जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए आना चाहिए PTI के मुकाबले में, और उनका नाम परवेज़ रशीद होना चाहिए। ये जो है वो ख़बर थी तारिक अजीज़ साहब की, और मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। उनकी ख़बर थी कि इस मौजू पर एक मुलाकात जो है वो हुई है मरीम साहबा की फजलुर रहमान साहब के साथ। तो बहरहाल ये आज की अदालती कार्रवाई थी, जिसमें अदालती कार्रवाई तो कम थी लेकिन सियासी मुलाकातें और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि आज बहुत हजल बजल थी। एक उठ रहा था, दूसरा बैठ रहा था। मुस्तफ़ा रमदे उठते थे, अली एडवोकेट बैठते थे, अली एडवोकेट उठते थे तो एहसन इकबाल बैठ गए, एहसन इकबाल उठे हैं तो शाइस्ता मलिक आ गई, अयाज सादिक बैठ गए। तो बहुत सारे लोग आज जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ गुफ्तगूएँ करते रहे। तो एक बड़ा पॉलिटिकल डे था आज, कहना चाहिए, अदालत के अंदर। तो ये आज की कार्रवाई थी। अब राना सनाउल्लाह साहब के केस में क्या हुआ है वो भी इंटरेस्टिंग था, और लाहौर हाईकोर्ट का कमरा अदालत जो है वो खचाखच भरा हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत के केस में आज क्या हुआ है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।